देश की सुप्रीम अदालत में अर्जी हुई मंजूर, सर्वे को लेकर की गई गुहार हुई नामंजूर। सर्वे को लेकर काउंटडाउन है शुरू, गेट सेट गो को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। ज्ञान वापी मस्जिद में कल से सर्वे होना है, यानी सुबह 8 बजे से सच की तलाश की शुरुआत होगी। सर्वे टीम उन तहखानों में भी जाएगी जहां जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष अब तक आपत्ति जताता रहा है, लेकिन सर्वे पर रोक के लिए एक तबका जी जान से लगा हुआ है। यह तबका लोगों में नफरत के बीज बोने से भी परहेज नहीं कर रहा, डर फैलाने में भी जुटा है। इस नफरती टीम के अगुवा कोई और नहीं, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। वो सर्वे को लेकर बाबरी मस्जिद वाला खौफ दिखा रहे हैं। ओवैसी कहते हैं, एक मस्जिद खो चुका हूं, अब और नहीं। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर नवीन मिश्रा की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। And I will also on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। ओवैसी को सताया भय। And I will also on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. मुसलमानों को भड़काया। बाबरी का डर दिखाया। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को इजाजत क्या मिली? कुछ लोग भड़क गए और लोगों को भड़काने में जुट गए। धर्म के नाम पर सियासत चमकाने में लगे हैं। दो अलग अलग मामलों को जोड़कर विवाद का दानव खड़ा कर रहे हैं। 1992 के पहले और बाद के माहौल में खौफ दिखा रहे हैं। And I will also on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. We do not want to lose another masjid. This is nothing but to go back in time and to create that hateful environment which existed in our country pre-1992 and post-1992. We as all Indians, we should not allow that environment to be again created in our country. ओवैसी के मुताबिक ज्ञानवापी में सर्वे को मंजूरी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आस्था का सवाल खड़ा करके मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीनने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को भी ऐसे ही छीना गया। तो सुप्रीम कोर्ट का खुद जजमेंट है बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में, उसका खुला वायलेशन है ये। 91 में उसी हाई कोर्ट ने इसी मस्जिद के ऊपर कहा था कि स्टे दिया था। क्या कर रहे हैं आप? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो अपनी आइडियोलॉजी को, ना संविधान को रोन देंगे अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर रोन देंगे कि ये इस तरह चलेगा क्या देश? वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं और साथ इस सिलसिले में रिपोर्ट को 17 मई तक जमा करने को भी कहा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी जैसे लोग जो विरोध की दुकान खोलकर बैठे हैं, वो सर्वे रुकवाने में जुटे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। जो वाराणसी की कोर्ट का फैसला आया है वो सत्य, संविधान, सर्वे की जीत है। वो उन लोगों की जीत है जो न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि ज्ञानवापी के नाम पर जो संविधान पापी SP इकोसिस्टम है, जो बार बार इस पूरे फैसले को लेकर भड़काने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो जो कह रहे थे खून की नदियां बहेंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जो कह रही थी खाई पैदा होगी कोर्ट के आदेश से, चाहे वो इंतजामिया कमेटी के यासीन हो जो कह रहे थे ये गर्दन पर तलवार रखने जैसी बात है। आज सवाल ये पैदा होता है कि ये संविधान पापी इकोसिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ सर्वे की तैयारियां तेज हो गई है।
जुमे की नमाज को लेकर ज्ञानवापी के परिसर के पास सुरक्षा की खासा इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन ने सर्वे को लेकर दोनों पक्षों के साथ बैठक की। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बुला करके एक बैठक की। बैठक में दोनों पक्षों को कहा गया है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर कार्रवाई में सहयोग करे, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस तरह में मामले में किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। सर्वे को सुचारू रूप से करने को लेकर जिला प्रशासन पर खासा दबाव है, क्योंकि कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। इसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है, और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें। वहीं ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। शुक्रवार को ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सीजेआई की बेंच ने सर्वे पर तत्काल रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट के ही एजीज में, कोर्ट के ही ऑर्डर्स पे, कोर्ट के ही अंडर कोई सर्वे किया जा रहा है ये जानने के लिए कि जो एलिगेशंस हैं, दोनों पक्ष हैं, उसमें से किसका पक्ष सही है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बेईमानी नहीं है, और इनफैक्ट ये काफी जरूरी भी है, क्योंकि जो भी लोअर कोर्ट का फैसला होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। लॉ एक अलग चीज है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को लगातार 2 दिन से झटके लग रहे हैं। पहला निचली अदालत से, दूसरा सर्वोच्च अदालत से। ऐसे में ये तय है कि ज्ञानवापी के तहखाने में सर्वे टीम को जाने का रास्ता साफ है। लेकिन अगर तहखाने के मंदिर में सबूत मिले या फिर ये साबित हो गया कि मंदिर पर ही मस्जिद बना है तो क्या होगा? न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से मदन मोहन शर्मा की रिपोर्ट। मदन मोहन और नवीन मिश्रा की इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिर ये सर्वे क्यों जरूरी है। निचली अदालत आखिर फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तहत किसी केस की बुनियाद होती है, वो नीचे से ऊपर चढ़ती है। जी हाँ, ज्ञानवापी मामला भले ही आज चर्चा में हो, लेकिन सर्वे जब कल से शुरू होगा तो उसके बाद 17 तारीख को जब रिपोर्ट दी जाएगी कोर्ट कमिश्नर और उनके जो 2 नए नियुक्त सहायक हैं उनके साथ, यानी कि 3 लोग फैक्ट फाइंडिंग में होंगे। वादी प्रतिवादी दोनों तरफ से 5-5 लोग होंगे और सर्वे होगा। तहखाना भी होगा, तहखाने का सर्वे होगा कि क्या वहाँ पर देवी देवताओं के टूटे हुए विग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक घंटा भी है, घंटे की सांकल भी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर फैक्ट फाइंडिंग शुरू होगी और साथ ही वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी, सर्वे भी होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी से टीना शर्मा, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हैं, हमारे साथ एल एन राव साहब भी जुड़ेंगे। जी हाँ, हम रत्नाकर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन भी हमारे साथ हैं। मदन, आपको आवाज आ रही है? मदन, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर, आवाज क्लियर है जी। मदन, हमारा सवाल आपसे है, तैयारी पूरी, एक्शन कल सुबह 8 बजे से? जी सर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि ज्ञानवापी फैसले को लेकर के जो है कल कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें से जो है पहले तो तारीख निश्चित नहीं हो पाया था, लेकिन अधिवक्ता कमिश्नर ने जो है ना दोनों पक्ष को नोटिस दी और कल से सुबह से जो है 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है सर्वे का कार्य जो है ना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर के जिला प्रशासन को जो है पूरी तरह से हिदायत दी गई है। उनको ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है कमीशन की कार्रवाई की जाए और कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है या उसको खलल डालने की कोशिश
करेगा तो उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह से कहा जाए तो कोर्ट पूरी तरह से सख्त है और पूरी हिदायत के तौर पर जो है इस बार जो है सर्वे का कार्य कराया जा रहा है और 17 तारीख को जो है 17 मई को जो है पूरी रिपोर्टें जो है कोर्ट के समक्ष पेश भी की जाएगी। तो इस तरह से 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का ये कार्य चलेगा, मतलब 4 घंटे तक ये कार्य जो है वीडियोग्राफी का चलेगा और पूरी साक्ष्य जो भी है उसको जो है ना कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के कहा जाए तो 5 हिंदू पक्ष के और 5 जो है कहा जाए तो मुसलमान पक्ष के यानी कि अंजुमन इंतजामिया के लोग जो है वहां पे मौजूद रहेंगे जिस समय सर्वे का कार्य चलेगा। और उसके बाद जो है अधिवक्ता कमिश्नर के साथ जो है एक अतिरिक्त अधिवक्ता कमिश्नर को भी नियुक्ति की गई है और जिसमें जो है वो सर्वे के कार्य में जो है वो रहेंगे और उनकी देखरेख में पूरा कार्य होगा। जी सर। मदन, आपकी इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, चलते अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं। विनोद जी, ओवैसी साहब को, जनाब ओवैसी माननीय सांसद को साजिश नजर आती है। वो कहते हैं अब एक और बाबरी नहीं। देखिए, इनको बाबरवादी जो मानसिकता के लोग हैं उनको बाबरी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। वास्तविकता देखा जाए तो बाबर कौन था, उसने क्या क्या किया, कहां से आया था, क्यों आया था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था और उसके कर्म कुकर्म और दुष्कर्म कितने थे, ये सब इतिहास के गर्त में ऑलरेडी दबे हुए हैं। अब बात यह है कि ये लोग जो है उसी की मजार पर जाकर के फूल चढ़ाने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो बुत पूजा करते नहीं। मनीष जी ये बात समझने की है, आपके श्रोता दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। ये जब भारत माता की जय की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं नहीं हम तो बुत पूजा, ये तो बुत पूजा तो बिल्कुल अलाउड नहीं है जी। और जाकर के मजार पे किस पे फूल चढ़ा रहे हैं? औरंगजेब की पे। आप देखिए कि ये है इनकी चाल चरित्र और चेहरा। ये वही लोग हैं जो कि बात तो संविधान की करते हैं, बात तो न्याय व्यवस्था की करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं और स्वयं एक एडवोकेट भी हैं, लेकिन उसी न्यायालय की नहीं मानते। न न्यायालय के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर को उस तथाकथित मस्जिद के परिसर में घुसने देते और न ही वो उसको अपना काम करने देते। और ऊपर से उस पर तोहमत क्या लगाते हैं जी मनीष जी कि आप तो चूंकि गैर मुस्लिम है तो यू कैन नॉट एंटर इनटू द मॉस्क। और तीसरी बात ये भी कहते हैं कि अगर न्यायालय ये कह दे कि मेरा गला काट के ले आओ तो क्या मैं गले को काट के दे दूंगा। आप देखिए जो मानसिकता है, ये मानसिकता अपने आप में दिखाती है कि ये जो है इनका न्याय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है और सच्चाई को छुपाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास जो हो सकता है वो सब ये लोग कर रहे हैं। काम दाम दंड भेद। और ये आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने न्याय के इस अन्वेषण को न सिर्फ दुत्कारा और धकेला बल्कि साथ साथ माननीय न्यायाधीश को अपने कल के फैसले में ये कल के ऑर्डर में ये कहना पड़ा। विनोद जी, सर्वे तो होगा, अदालत का आदेश है। आज सर्वोच्च अदालत में भी ऑर्डर की बात हो गई कि सर्वे होगा, सर्वे को नहीं रोका जा सकता और अगर हुड़दंग हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। अदालत सख्त है। हमारे साथ मोहम्मद फरहान साहब। मोहम्मद साहब AIMIM के आप प्रवक्ता हैं। फरहान साहब, आखिर इतनी नफरत क्यों? इस तरह का संदेह फैलाना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, प्रोपोगेंडा करना कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा, इतना हाइपोथेटिकल, यानी भविष्य में जाकर वो सारी बातों की कल्पना में खोकर लोगों को गुमराह करना, ये कहां तक ठीक है? आपके पार्टी के मुखिया कहते हैं अब और एक बाबरी नहीं। मोहम्मद साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ बीजेपी की नेत्री प्रवक्ता टीना शर्मा जी हमारे साथ है। टीना जी आपको आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। डॉक्टर टीना शर्मा जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर टीना शर्मा, ओवैसी को लगता है साजिश है। वो कहते हैं एक और बाबरी नहीं, ये साजिश या संकल्प? हिंदुस्तान में जो ओवैसी की स्टेटमेंट है वो साजिश उनको नज़र आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी जो ये सर्वे शुरू हुआ है इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते। 1196 से कितनी कंट्रोवर्सीज ज्ञानव्यापी भी रही हैं, इसको अगर आप वो इंटरनेट पे जाके गूगल करें
और एक किताब में भी लिखा गया, ब्रिटिश राज में एक किताब में लिखा गया कि ये जो है एक शिवलिंग है इसके नीचे, और इस मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर के अंश हैं। तो ये तब से ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है, और ये कंट्रोवर्सी नहीं है क्योंकि जैसे ही बाबरी मस्जिद का किस्सा हिंदुस्तान ने देखा और भारत सरकार ने, जो मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, उसमें इस बाबरी मस्जिद के फैक्ट्स फाइंडिंग को सामने लाया गया और हिंदू महासभा का बहुत बड़ा उसमें रोल रहा। तो मुझे लगता है कि जो ये आक्रांता डिस्ट्रॉयर्स जो हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनकी जितनी ये पोल खोल रहे हैं, ये कहते हैं कि ये साजिश है, लेकिन मैं कहूँगी कि मुस्लिम और सेक्युलर कंट्री, जिसको कांग्रेस ने 70 साल सेक्युलर कंट्री कहा है और हमने सेक्युलर होने का मनीष धर्म निभाया है, लेकिन ओवैसी जिस तरह की बातें करते हैं। और एक बात और कि ये केस जो है वो सबजुडिस होने के बाद आप टेलीविज़न चैनल पे या पब्लिक में ऐसे कोई बात नहीं आपको करनी चाहिए, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी फिर भी करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट बैंक या मुस्लिमों की सिंपैथी या सिंपथाइज़र होने का एक नशा है, और उनको इसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का बैकग्राउंड, जो फैक्ट्स फाइंडिंग है, जिस पे कोर्ट गए जो पिटिशनर हैं, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सच्चाई को नकारते हैं, और वो सच्चाई को सामने नकारते हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ इतिहासकार हैं। आपने 1100 की बात कही, आपने सन 1100 की बात कही कि तब से ज्ञान व्यापी को लेकर वहां पर पूजा पाठ की बात आप जिक्र कर रही थी। आपने गूगल का हवाला दिया हमारे साथ। 1936 में एक किताब में लिखा गया। जी, हमारे साथ इतिहासकार आर्य साहब भी हैं, हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन आर्य साहब, चूंकि बहस और चर्चा को आगे बढ़ाना है, ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, अगर औरंगजेब की बात करें तो दीन इलाही के तहत एक वर्ग ये भी कहता है, अगर औरंगजेब की बात करें आर्य साहब, तो एक वर्ग ये भी कहता है कि दीन इलाही के तहत औरंगजेब, जी हाँ, तब के शासक, मुगल शासक ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनवाए थे। जी मनीष जी, ये एक निरंतर एक असत्य है जिसका एक्चुअली भारतीय जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने एक धर्मनिरपेक्ष इतिहास लिखने की एक षड्यंत्र के तहत उस तरीके से की। आर्य साहब, आवाज आ रही है? लेकर आता, हाँ मेरे को आ रही है जी। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें जी। हाँ, भारतीय इतिहास वैदिक युग से शुरू होता है। तो जो स्कंद पुराण है, अगर आप स्कंद पुराण का काशी खंड है, स्कंद पुराण में लगभग 7 से 8 खंड है, उसमें काशी खंड है। काशी का जो इतिहास है उसमें दिया गया है। सो जो ज्ञानवापी का जो विवरण है वो 34 और 33 और 34वें अध्याय में हमें ये ज्ञानवापी का पूरा उल्लेख मिलता है। और स्कंद पुराण का जो सबसे प्राचीन जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अभी काठमांडू में रखा हुआ है, और वो गुप्त लिपि में लिखी हुई है, गुप्त ब्राह्मी में। तो उसका जब आप डेटिंग करते हैं, उसमें जो डेट भी दिया गया है उसको लगभग 810 एडी के रूप में आधुनिक इतिहासकारों ने उस डेट की गणना की है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा प्राचीन है जितने भी है। सो जो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है स्कंद पुराण का, वो जिसमें ज्ञानवापी के बारे में लिखा हुआ है 33वें 34वें अध्याय में काशी खंड में, वो लगभग जो गुप्त काल से लेके हैं। और परंपरा से पुराणों की रचना वेद व्यास ने की, जो महाभारत काल के थे, उन्होंने पुराणों का संकलन किया। इसलिए काशी का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। तो ये कहना कि वो मंदिर मस्जिद एक साथ बनवाए थे, उससे पहले मंदिर का अस्तित्व नहीं था, ये निरंतर असत्य है, एक सफेद झूठ है जो कि मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने आजकल फैलाया है। जी, हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। रत्नाकर जी, साफ तौर पर अगर ज्ञानवापी है तो मस्जिद नहीं हो सकती। जी देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आज देश में जो ओवैसी जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है, फिर जो वहाँ पे जो परिस्थितियां जो हो रही हैं, मतलब जो सर्वेयर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, तारीख पड़ रही है, वकील जज के यहाँ से फिर से फैसले आ रहे हैं, तो ये सारी परिस्थितियां जो है ये इस तरह की क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये जानने। आज अगर कोर्ट में कोई भी चीज है
तो न्यायपालिका अगर कोई भी आदेश देती है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को उसको अक्षर से पालन करके उसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो अगर सर्वेयर को कहा गया कि वह ज्ञानवापी में सर्वे करे और काशी विश्वनाथ में सर्वे करे, तो सर्वेयर को उचित सुरक्षा के साथ और अपना काम जो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी वह राज्य सरकार की है, जो राज्य सरकार ये अपना पूर्ण अच्छे तरीके से किया नहीं उन्होंने। और इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं कि इस तरह का जो एक अयोध्या मसला था जिसपे इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी, अब ये ज्ञानवापी का मसला ला करके उस पे भी एक राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम कर रहे हैं। अदालत का फैसला है रत्नाकर जी, इसमें पार्टी कहां से बीच में आ जाती है? नहीं, अगर देखिए अदालत का फैसला है, अगर अदालत ने फैसला किया है सर्वेयर को, अगर कहता है कि कमिश्नर जो है अपॉइंट किया है, कमिश्नर जाके सर्वे करें, फिर कमिश्नर को वहां पे उपद्रवियों को क्यों इकट्ठा होने दिया जाता है? वहां पे सर्वेयर की सुरक्षा और सर्वेयर को का पुख्ता इंतजाम जो है क्यों नहीं किया जाता है कि जाके वो सर्वे प्रॉपरली करे? क्यों उसको रोका टोकी किया जाता है? तो राज्य सरकार कानून व्यवस्था अगर वहां पे बिगड़ती है, जिस तरह से चीजें वहां पे उपद्रवी लोग नारेबाजी करते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीजें मीडिया में आती है वो, और ये इशू जो इनका हिंदू मुस्लिम का जो एक एजेंडा है, उसी एजेंडा की एक कड़ी है। जी, डॉक्टर शर्मा आप पर रिबटल देना चाहती है कि जो बीजेपी का नाम आप बीच में ला रहे हैं शायद डॉक्टर शर्मा को गवारा नहीं। डॉक्टर टीना, देखिए मनीष, पहली बात तो ये मामला सब जुडिस है, तो वहाँ मस्जिद है, मंदिर है, दोनों एक साथ हैं, इस पे हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात मालूम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार तो 2014 से ही है, उससे पहले तो रोटियां आप सेक रहे थे उस पे। आपकी शय पे तो ओवैसी इतनी बात कर रहे हैं। सर एक मिनट, लेट मी स्पीक, यू हैव स्पोकन, आप अपनी बात कर चुके हैं, मुझे मेरी बात करने दीजिए। रोटियां आप सेक रहे थे। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये भाजपा जो है इस मामले को उठा के अयोध्या की तरह या बाबरी मस्जिद की तरह इनकैश करना चाहती है। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है। आप क्या सुप्रीम कोर्ट को और भाजपा को एक समझते हैं? तो ये भी बता दीजिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस मैं ही आपके ऊपर डालूंगी, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भाजपा तय करती है, जो कि आपकी बातों से लगता है, तो ये बहुत ही भ्रामक होगा। और आप ओवैसी के साथ ही ये हम जानते हैं। सेक्युलर के नाम पे आपने हिंदुस्तान को, सर सेक्युलर के नाम पे मुझे एक लाइन में कंप्लीट करने दीजिए। सेक्युलर के नाम पे आपने इस देश में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाया है, इसे कहने में मुझे बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। और कांग्रेस ने ही इस देश के टुकड़े किए हैं। रत्नाकर जी, टेलीविजन पे कहना पड़ेगा। मुझे समय दीजिएगा, 2-5 मिनट समय दीजिएगा मुझे इनकी बातों का जवाब देने के लिए। मुझे एक ब्रेक भी लेना है, आप अपनी बात जल्द पूरी करें, मुझे ब्रेक भी लेना है। तो मैं, अच्छा ठीक है। आपको हिंदुस्तान ने 70 साल का समय दिया है सर, केस करेंगी। आप हिंदुस्तान की बातों का जवाब नहीं दे सकते। सुनिए मोहतरमा जी, आप हिंदुस्तान की बातों का, सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आपको हिंदुस्तान ने 70 साल दिए हैं, 70 साल हिंदुस्तान ने दिए। मैं तो आपको 5 मिनट भी नहीं देना चाहूंगी। सॉरी टू से दिस। आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। सुनने की मद्दा रखिए, सुनिए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने जो आरोप लगाए हैं वो उसका मैं सारे राजनीतिक रोटियां आप सेक लीजिए। आप क्यों नहीं सेकते? क्योंकि आपकी सेक नहीं है, आपका तो आटा ही नहीं गूंदा जा रहा सर। राजनीतिक रोटी कहां से सेकेंगे आप? डॉक्टर टीना, आटे को लेकर चिंतन चल रहा है। पार्टी का 3 दिन का चिंतन शिविर भी हो रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। रत्नाकर जी अपनी बात करिए आप। जी, रोहिंग्या मुसलमान की ये बात कह रही थी। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ता महोदय से कि जब 3 फरवरी को हम सदन में चर्चा चल रही थी और प्रश्न पूछा गया विपक्ष से, विपक्ष ने प्रश्न पूछा गृह मंत्रालय से कि आपने कितने रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया है और कितने रोहिंग्या मुसलमानों को आपने इस देश से बाहर निकाला है। इनके पास जवाब कुछ नहीं था। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को हमने इस देश में लाया और संरक्षण दे रहे हैं। आपने क्या किया 8 साल में? जरा ये जनता को बता दीजिए। सर आप पार्लियामेंट के फैक्ट्स को भी अगर गलत रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही शर्म की बात है। पार्लियामेंट में क्या,
दूसरी चीज पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ है वो देश के सामने है और आप लोकसभा के डिस्कशन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सर। बोलिएगा आप लोकसभा के डिस्कशन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली गलत है, ऑन रिकॉर्ड गलत है सर। आप तो मेरे पर केस करने की बात करी थी। मैंने क्या क्या शुरुआत की, आप सुनती तो है नहीं। मैंने कहा संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, क्योंकि न्यायपालिका का सर्वोच्च है और न्यायपालिका जो भी निर्णय लेता है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप जो कोर्ट ने आदेश किया, आपने जज की बात सुनी? वो जो सिविल जज आपने तो कहा है भाजपा का डिसीजन है। सुनिए तो आपने तो कहा है भाजपा का डिसीजन है। आप तो 1 सेकंड में पलट गए। आप पलट कौन रहा है? आप बात तो सुनिए। आज परिदेश में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो जज ये कहता है कि उसका सर्वे होना चाहिए, वो कहता है कि मुझे और मेरे परिवार पे हिंसा हो सकती है और मेरे जान को खतरा है। ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश में हो चुका है। आप देख लीजिए, कहीं का भी उदाहरण उसकी भी जांच होगी, आप चिंता मत कीजिए। रत्नाकर जी मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी मेरे साथ हैं। रत्नाकर जी मेरे साथ विनोद बंसल जी भी है। विनोद जी सर्वे को लेकर सियासत शुरू। अभी सर्वे का काम केवल 10% हुआ है, 90% काम 4 दिन में करना है, 17 को रिपोर्ट सौंपनी है। सियासत शुरू। कितनी लताड़ लगाई कोर्ट ने आप लोगों को, कितनी लताड़? थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे तब तो बात करने का फायदा है जी। रत्नाकर जी, विनोद बंसल, विनोद जी मनीष जी देखिए, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का मामला नहीं है और न ही ये जो काशी विश्वनाथ का मामला है कोई सांप्रदायिक मुद्दा है। माननीय न्यायालय ने जिस तरह की सख्त टिप्पणी की है वो सब उन स्थितियों परिस्थितियों को 2 दिन में देखने के बाद ही उन्होंने की है कि किस तरह से जो है उनको वो उस मंदिर के परिसर में नहीं घुसने दिया जा रहा था और किस तरह से उन्होंने अनर्गल प्रलाप जो है कोर्ट के ऊपर लगाए कि आपने हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे और ये तो जो है ऐसा है अब वैसा है। आप देखिए, जो लोग कोर्ट के अंदर भी कोर्ट की भी जाति धर्म और संप्रदाय देखने लग जाते हो, ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या कहिएगा? मनीष जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी तो माननीय न्यायालय ने सिर्फ ये कहा है कि वो जो तथाकथित मस्जिद परिसर है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बाहर अंदर जो कुछ है आप सब कुछ सर्वे करके लाइए। मैं तो सर्वे करके देखूंगा कि क्या है। मेरा ये कहना यह है, बजाय इस पर राजनीति करने के, मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, अगर शिव है तो मेरे और शव है तो तेरा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो कुछ निकलता है वो जनता के पटल पे है। इसमें घबराना किस बात का? धमकाना क्यों? डरना क्यों? जी विनोद जी, धमकाना नहीं। क्यों? विनोद जी, अब अगर धमकाए अड़ंगा डाले तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा। फरहान साहब आपकी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं अब और रिपीट नहीं चलेगा। बिल्कुल नेचुरली। देखिए बात नहीं वो जो बात है ना जी, वो जो और रिपीट नहीं चलेगा, उनको समझ लेना चाहिए कि अब विनोद जी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ है मोहम्मद फरहान साहब, अब रिपीट नहीं चलेगा। बाबरी दोबारा रिपीट नहीं चाहिए, आपके नेता कहते हैं। सच्चाई के अन्वेषण सर सुन लीजिए, मुझे भी बोलने का मौका दें सर। मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको तक? जी आवाज आ रही है जनाब। वो चाहते सर हैं क्या नाम कि है देश में दंगा। सर हेलो, मेरी आवाज आ रही सर आप? आ रही है फरहान साहब। सर देखिए क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये नारा दिया था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो उसी का ये अंश आपको दिखाई दे रहा है, काशी, फिर इसके बाद मथुरा। ये सांप्रदायिक माहौल को क्रिएट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आपके नेता? जी हमारे नेता ने तो जो बातें कही हम उस पर बिल्कुल अटल हैं। आपके नेता क्या कर रहे हैं? आप कानून देखिए, ये बताइए सर, ये बताइए कानून के दायरे में संविधान के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधान के द्वारा पर ये देश चलेगा? ये देश के संविधान से चलेगा और अदालत का फैसला है। नहीं मोहम्मद साहब, आपको मैं एक सिनेरियो बताना चाहता हूं। अगर हम थोड़े दिन पहले जाएं, अगर अतीत के पन्नों को पलटे, तो जब सर्वे की टीम पहुंची तो वहां पर झुंड आकर उन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहा था। इसे क्या कहेंगे? ये देश के आईन का आदेश था।
अदालत के पास सर, आपकी ये- अर्जी लगी, सर, आप बताइए, अदालत सर। को, फरहान साहब मेरी बात कंप्लीट हो जाए, अदालत में आपके एक पक्ष की अर्जी लगी, ये कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर बदल दीजिए, आपको लगता है कि वो पक्षपात कर रहा है, अदालत ने और 2 कोर्ट कमिश्नर दिए, कल सर्वे शुरू होगा, सर्वे शुरू होगा, वादी प्रतिवादी दोनों होंगे, लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी मामला भले ही आज चर्चा में हो, लेकिन ये विवाद बहुत पुराना है, कई याचिकाएं इस सिलसिले में डाली जा चुकी हैं। ज्ञानवापी मामले में सबसे पहले याचिकाकर्ता से न्यूज इंडिया संवाददाता मदन मोहन शर्मा ने क्या बात की, आप भी सुनिए। इस समय ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर के पहले वादी सोहन लाल आर्य जी हैं और उनसे सीधे बात करते हैं। सोहन लाल जी, ये बताइए कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मामला क्या है पूरा प्रकरण? 1995 के हम वादी हैं और 1995 के बाद 18 मई 1996 में हमको जांच कमीशन का आदेश मिला और हमें स्पष्ट अच्छी तरह याद है कि उस बार भी जांच कमीशन में हुआ, उस बार भी हम जांच कमीशन नहीं कर पाए। हम जैसे ही मस्जिद के पास गए, उस समय के ADM सिटी बादल चटर्जी जी थे, उन्होंने कहा आई डिड नॉट प्रोटेक्ट योर टीम, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे और उधर 500 लोग थे और फिर भी हम कहे कि हम मर जाएंगे लेकिन जाँच कमीशन करवाएंगे। 2 घंटे जाँच कमीशन हुआ, फिर ये कहा गया कि आप कल जाँच कमीशन करा दीजिएगा, लेकिन जाँच कमीशन दूसरे दिन नहीं हुआ। फिर 26 साल तक संघर्ष करने के बाद फिर दिल्ली की एक महिला, काशी की 4 महिला, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक को लेकर के हमने वाद दाखिल किया 693/2021। उसके तहत इधर फिर 6 और 7 मई को जो है जांच कमीशन का आदेश मिला, लेकिन पुनः इस बार फिर जो है जांच कमिश्नर पर पक्षपातपूर्ण आरोप लगा करके उसको उन्हें फिर रोकने का कार्य किया गया, जिसको माननीय न्यायालय ने पुनः यह आदेश दिया गया कि जैसे भी हो पूरे परिसर का जांच कमीशन करवाया जाए, यदि खाने में ताला हो तो ताला तोड़ कराया जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश किया कि हम जांच कमीशन को रोक नहीं सकते। तो क्या लगता है कि सर्वे के कार्य को फिर से जो मतलब अगर कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकार उसको सुचारू रूप से करने देगा, कोई व्यवधान नहीं डालेगा जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था? देखिए, पिछले 2 बार से तो मेरा अनुभव है कि मुस्लिम समाज अटकाने भटकाने लटकाने का कार्य कर रहा है, लेकिन जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बार में कल अभी दिशा निर्देश दिया शाम रात को कि किसी भी तरह सुप्रीम जो भी इनको जो है जाँच कमीशन में जो है रोकने का अधिकार नहीं है, तो इस दृष्टि से हमको नहीं लगता कि ये जो है रोकेंगे। उस तरह हमें संविधान भी विश्वास है, माननीय न्यायालय भी विश्वास है, प्रशासनिक अधिकारियों भी विश्वास है और भगवान उन्हें ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी को सद्बुद्धि दे कि वो हमें रोके ना। जी हाँ, ये पहले वादी थे जिन्होंने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर अपनी याचिका दायर की थी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, पैनल में हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, वेदवीर आर्य साहब इतिहासकार हमारे साथ हैं, मोहम्मद फरहान AIMIM के आप नेता प्रवक्ता हैं और रत्नाकर सिंह जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं। विनोद जी 1937 का आदेश एक पक्ष कहता है, जो कि मुस्लिम पक्ष है, वो ये कहता है कि 1937 का जो आदेश है कि ना तो सर्वे कराया जा सकता है ना ही वीडियोग्राफी। फिर बात आती है 1991 की, तब की तत्कालीन सरकार नरसिम्हा राव की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, इन सारे एक्ट और आदेशों का हवाला देते हुए एक पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे और वीडियोग्राफी सरासर गलत है। देखिए, जिनको सत्य के अन्वेषण में तकलीफ है, जो सच्चाई को छुपाने की हमेशा से उनकी आदत रही है, जो जिनको लगता है कि सत्य अगर उजागर हो गया तो सारी पोल खुल जाएगी, वही तो लोग डरते हैं। मने जी अगर मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ और तो मैं क्यों डरूंगा? मेरे घर में क्या है? अगर कोई जांच दल आ रहा है तो देखो ना भैया, अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो ले जाओ, अगर कोई मेरे ऊपर कोई केस बनता है तो बना दो। मैं तो ये कह रहा हूँ सीधा सीधा, माननीय न्यायालय ने कहा है कि भैया जरा देखने दो मुझे क्या है। इसका मतलब अगर आप देखने से भी रोकना चाहते हो तो इसका मतलब साफ है कि 2 ही कारण है मनीष जी। या तो आपने उस तथाकथित मस्जिद परिसर में कोई बहुत बड़ा गोला बारूद, हथियार और जो बंदूक है, तलवार और ये सब चीजें जमा कर रखी हैं, या किसी आतंकवादी को छुपा रखा है, या फिर नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि आपको सब लग रहा है कि ये मस्जिद नहीं थी, वास्तव में कुछ और है जिसको आप छुपाना चाहते हो। आप देखिए कि ये जो पहली वाली बात में मैंने सीखा इसलिए कहा क्योंकि देश के अनेक स्थानों पर मस्जिद और मदरसों में अनेक प्रकार के गोला बारूद और वो फटते हुए देखे हैं देश ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसको भी कहीं इसी मुहाने पर रखा गया हो। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी कुछ है,
अब ये छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से। आप देखिए कि अब तो सच्चाई सामने आके रहेगी। और माननीय न्यायालय ने जिस तरह की बात कही है, इसमें मनीष जी सबसे ज्यादा गंभीर बात जो मैं मानता हूँ ये है कि देखिए ये सर्वे तो अब हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से न्यायालय को धमकाया धमकाया और बाहर किया गया और जिस तरह से उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए और जिस वजह से माननीय न्यायालय ने न्यायाधीश ने स्वयं अपनी सुरक्षा को लेकर के भी एक जो गंभीर टिप्पणी की है, इससे इस्लामिक जिहादियों और उनकी मानसिकता की कड़ी खुल जाती है। वो तो गनीमत है। देखिए वहां पर के अभी पूजनीय योगी जी की सरकार है और आज स्वयं महंत जी वहां पर गए हुए हैं काशी में। आप देखिए कि वो काशी के भगवान के दर्शन करके मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अभी वो ऐसा करके आएंगे जो कि पुख्ता व्यवस्था होगी। कल किसी भी जिहादी की, किसी भी देश विरोधी की, किसी भी जो है न्याय विरोधी की कोई एक नहीं चलने वाली। जी विनोद जी, अदालत निष्पक्ष फैसले देती है। और जहां तक आपने एक फिल्म की लाइन आपने गाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अदालत आगे बढ़ रही है, फैक्ट फाइंडिंग टीम कल पहुंचेगी, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज मस्जिद का गहरा। जी हाँ, वीडियोग्राफी भी होगी, सर्वे भी होगा। हमारे साथ वेदवीर आर्य साहब, जिस तरह से बात हो रही है पूजा को लेकर, मेरी जानकारी के मुताबिक 30 साल 1992 से यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा का हक केवल चैत्र की नवरात्र के चौथे दिन है। आपको लगता है कि अब जो श्रृंगार गौरी की पूजा है, अदालत उस पर अलग से विचार कर वो रोज पूजा का अधिकार दे सकती है? रेखा, लक्ष्मी, मंजू, सीता, ये जो वादी हैं, इनकी पुकार अदालत शायद सुन ले। जी मनीष जी, विशेष रूप से क्योंकि मैं कोर्ट का जो आदेश है या जो भी पूजा का प्रकार है उसके स्थान पर मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बताया जो प्राचीन काल से काशी का जो इतिहास है, उसके बाद भी जो है ना मध्यकाल में, क्योंकि हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है वो गुप्त ब्राह्मी में लिखा हुआ है। उसके बाद राजघाट के पास जो एक्सकैवेशंस हुए हैं वहां पर एक सील मिला है जिसमें अभिमुक्तेश्वर का उसके अंदर वर्णन है। तो ज्ञानवापी के पास जो मंदिर है वो अभिमुक्तेश्वर मंदिर है, उसी के अंदर श्रृंगार गौरी का भी एक पूजा विधान प्राचीन काल से होता रहा। मध्यकाल में जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा था। तो उसने किस मंदिर को तोड़ा था, अगर मंदिर उस समय था ही नहीं। उसके बाद फिर गुप्त काल में एक वैन्य गुप्त हुए हैं, उन्होंने भी मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो मंदिर का काफी प्राचीन इतिहास है। उसके बाद भी शर्की सुल्तान है, शर्की सुल्तान जो जौनपुर के, उन्होंने जो है उसने भी काशी पर आक्रमण करके मंदिर का उन्होंने विध्वंस किया था। तो जो अकबर के समय जो निर्माण हुआ वो पुनर्निर्माण हुआ है। टोडरमल के उनके दान के आधार पर एक नारायण भट्ट करके ब्राह्मण थे, उन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो उसके बाद उस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा है। तो उसके बाद जो भी आज स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर है और यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो पिछले 30 वर्षों में जो हमारा अधिकार छूट गया था जो पूजा का, उस पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही लोकतांत्रिक रूप से और एक धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर मांगा जा रहा है। जी आर्य साहब, आपकी तमाम जानकारी, इतिहास को आपने खंगाल कर जिस तरह से अपनी बातों को परोसा, इतिहास के जरिए आपने समझाने की कोशिश की, आपने अपना वक्त दिया। इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़ेंगे विष्णु जैन, जो कि वकील हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है। रत्नाकर जी, आपने सुना इतिहासकार साहब को भी, आर्य साहब कह रहे थे कि सच्चाई क्या है, मंदिर पर मस्जिद बनी। जी हाँ, औरंगजेब ने क्या किया ये इतिहास गवाह है। अगर मैं अभी कहूं तो धारा प्रवाह विनोद जी 1 घंटा बगैर रुके औरंगजेब की करतूतों को लेकर व्याख्यान दे सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा विनोद जी? जी बिल्कुल, लेकिन वो अब व्याख्यान देने का समय नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ भी बोलना जो है ना जी, अपनी जबान को खराब करने वाला है जी। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूंगा मनीष जी, एक पंक्ति है बस, मेरे को अभी ध्यान आई आपसे बात करते करते कि भाई सर्वे से है क्या घबराना, सर्वे से है क्या घबराना, जिहादियों को अब मत लाना, शिव निकले तो मेरे और सब निकला तो तेरा। ये अब स्पष्ट हो गया। जी, जहां तक ज्ञानवापी की अगर बात करें तो हमारी अगर एक आंख गंगा है तो दूसरी यमुना, और धड़कन हमारी संगम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे
तो ज्ञान वापी का हल जरूर मिलेगा। रत्नाकर सिंह जी, अब बस किया जाए, अब अदालत के फैसले को सर्वमान मानते हुए अदालत जैसा ठीक समझे, फैक्ट फाइंडिंग यानी कि जो सबूत आएंगे, मुगलिया झूठ से जो सबूत उठेंगे, मुझे लगता है कि उसी पर सबको सोचना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। मनीष जी देखिए, अदालत जो भी निर्णय लेगा वो साक्ष्यों के आधार पे वो निर्णय लेगा। जो आस्था के अनुरूप जो है वो निर्णय नहीं होता है, साक्ष्यों के आधार पे ही निर्णय लेगा। और जो भी निर्णय लेता है वो सर्वमान्य होता है किसी भी पक्ष को, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, हर पक्ष जो है ऐसा दिखा नहीं जब सर्वे पहले हो रहा था रत्नाकर जी, ऐसा लगा नहीं, हुड़दंगी वहां पर पहुंच गए और तो काम में बाधा डालने लगे। मैं दो चीज कहना चाहूंगा। मैं एक तो कोर्ट ने आदेश दिया, अभी हुड़दंगी जो पहले आ गए और बाधा डालने लगे, ये बाधा डालने की नौबत आई तो ये किसके कारण आई और कौन इसमें नाकाम है? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो सत्ता शासन जिसका है भारतीय जनता पार्टी का, उसको मेंटेन रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, हुड़दंगी आ गए, वहां उपद्रव करने लगे। अभी कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए शासन प्रशासन को उन्होंने आदेश दिया है। रत्नाकर जी हमारे साथ एक खास मेहमान विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुझे जानकारी दी गई है कि विष्णु जी अभी अभी काशी पहुंचे हैं और वो काशी पहुंचते ही हमारे साथ इंडिया का सवाल कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। विष्णु जी आपका स्वागत है। कल सुबह से सर्वे शुरू, 8 बजे से सर्वे शुरू, अगर बीच में किसी ने उपद्रव किया तो कार्रवाई भी दे दनादन। जी देखिए मनीष जी, मुझे लगता है जो 6 और 7 तारीख को हमने माहौल देखा था और जो जिस तरह का यहाँ पे भीड़ तंत्र का पूरा राज देखा था, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा फर्क आएगा। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सुबह 8 से 12 तक सर्वे निर्विघ्न रूप से चलेगा और जो 17 तारीख तक कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करनी है। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी, और मुझे लगता है पूरी तैयारी है। जो यूपी सरकार है वो पूरा सहयोग करेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग करेगा और ये सर्वे हम न्याय संगत ढंग से विद इन टाइम पीरियड इसको कंप्लीट करेंगे। पर मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ। जी आप बोलें। मैं बात कहना चाहता था कि काशी विश्वनाथ के केस में मैं जितनी दिन से ये डिबेट सुन रहा हूँ, सब लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। तो मैं यही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि वहां पे ऑन रिकॉर्ड मौके की स्थिति क्या है, और कोर्ट ने यही आदेश दिया कि मौके की स्थिति में जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट के पटल पर रखे जाएं। क्योंकि आज मैं अगर कोई तस्वीर दिखाऊं या आप कोई तस्वीर दिखाएं, कोर्ट उसकी जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकता है। जो एडवोकेट कमिश्नर वहां पे साक्ष्य इकट्ठा करके जो कोर्ट के सामने रखेगा, कोर्ट उसी का जुडिशियल नोटिस लेगा और ये उसी चीज की एक्सरसाइज है। जी विष्णु जी, जहां तक बात की जा रही है तहखाने में भी सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, ऐसा माना जा रहा है। एक पक्ष की अपील है कि वहां पर देवी देवताओं के टूटे हुए विग्रह हैं। जी देखिए, जो मैं तो यहाँ पे कांग्रेस के भाई साहब बैठे हुए हैं, ये जो ज्ञान है हमें कांग्रेस से मिला है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लीगल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। उसका कारण बता देता हूँ। यूपी सरकार एक एक्ट लाई, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और वो किस किस सरकार में आया था ये मेरे भाई साहब से आप पूछ लीजिएगा जरा। उस समय कौन चीफ मिनिस्टर थे? श्रीपति मिश्रा थे। और उन्होंने क्या कहा उस एक्ट में, क्या कहा सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में? उसमें उन्होंने कहा कि जो आज का मंदिर है ये तो सांकेतिक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, सांकेतिक शिवलिंग है। असली ज्योतिर्लिंग तो वहां पे है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में, और ओरिजिनल पूरा मंदिर का स्वरूप बताया है। यूपी सरकार का एक्ट है। इसीलिए जो तहखाने हैं उसमें, जो आपका सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ कि जो तहखाने हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां 1992 तक व्यास जी पूजा करते थे। ये जब बाबरी मस्जिद का ये पूरा आंदोलन चला, उस समय की जो सरकारें थी, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उन्होंने वहां पे हिंदुओं को बाहर करके वहां ताला लगा दिया। अब वो ताला खुलेगा और वो सारी फोटोग्राफ्स कोर्ट के रिकॉर्ड पे आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे क्या मिलेगा, ये तो ताला खुलने के बाद ही पता चलेगा। पर हमारा ये मानना है, और ये काशी का इतिहास है, काशी के लोग जानते हैं, और ये सत्य है कि 1992 तक वहां पूजा होती थी और हमने पूजा का अधिकार मांगा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ। जी आप पूरी करें, फिर मेरा एक छोटा सवाल है विष्णु जी।
मैं ये पूछना चाहता हूँ मनीष जी, ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसकी वेस्टर्न वॉल पे माँ श्रृंगार देवी हो, श्रृंगार गौरी हो, इस मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा होती चल जाती हो? ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया जिस मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे घंटियां हो, विग्रह हो, चक्र हो, ब्रह्म चक्र हो, नंदी मस्जिद की तरफ फेस कर रहा हो। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि वहां पे एक भव्य हिंदू मंदिर था और उसको डिमोलिश किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, उसके बाद प्लीज आप अपना सवाल पूछिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं फैक्ट्स यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सुप्रीम ये तो डिस्प्यूट ही नहीं है कि यहाँ मंदिर तोड़ा गया। और ये बात क्यों कह रहा हूँ, 1997 6 SCC पेज 606 काशी विश्वनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 3 जजेस का। जस्टिस रामा स्वामी जजमेंट के ऑथर है। अब ये सारे लोग कह रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हैं, तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे मस्जिद तोड़ा गया और पूरा विवरण बताया कैसे कैसे मस्जिद तोड़ा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, उस पर औरंगजेब ने तोड़ा, ये सारा विवरण उस जजमेंट में पैरा 1 में लिखा है। तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का सबूत तो सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी है। बनवाई क्यों नहीं बनवा दी उसको? मेरा प्रश्न ये है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की, चलिए मान लीजिए कांग्रेस की सरकार के ऊपर आप लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 14 साल से है इस देश में, 8 साल अभी और अटल जी के शासनकाल से लेकर अभी तक 14 साल से है, आप लोगों ने क्यों नहीं उसको फिर से दुरुस्तीकरण कराया और कोर्ट का मैं इसका जवाब दे देता हूं। निर्वाह करा लिया? मैं मनीष जी इसका जवाब देता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब ले लेते हैं। देखिए रत्नाकर जी जवाब ले लेते हैं। विष्णु जी आप जवाब दें तो मेरे मन का भी एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं जवाब दे रहा हूँ मेरे कांग्रेस के भाई का। मैं प्रश्न का जवाब सर देखो आप स्टूडियो में बैठे हो। रत्नाकर जी विष्णु जी ज्ञानवापी के वकील हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत करीब से जाना है, अनुसंधान किया है, पूरा ज्ञानवर्धन कर ही वो अपनी बात रख रहे हैं जो अदालत के सामने सारी बातें रखी गई हैं। विष्णु जी अपनी बात करें। जवाब दे रहा हूँ। मेरे कांग्रेस के भाई ने, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर इनके सवाल का मैं लीगल जवाब देता हूँ। इनसे कहिए कि अगर किसी 2 समुदाय के बीच में सिविल डिस्प्यूट है तो क्या कोई राजनीतिक दल डिसाइड कर सकता है क्या? आज अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे, मैं सिर्फ एक लीगल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस केस के लिए स्पेशल एक्ट लाके काशी विश्वनाथ को हिंदुओं को सौंप दे तो मानेंगे क्या? तब कहेंगे कोर्ट से नहीं डिसाइड हुआ। तो इसीलिए हर चीज का समाधान कोर्ट से ही हो सकता है। पर आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? अगर आपकी इतनी इच्छा है तो मैं तो यहाँ पे जितने भाई बैठे हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस हम बिल लाएगी, वो बिल लाएगी, आप सपोर्ट करें, वो बिल लाएगी, आप सपोर्ट करें। आपने अभी कहा ना कि कांग्रेस शासन मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा मनीष जी? मैंने कहा कि ये जो ज्ञान है वहाँ पे मंदिर था, आपने क्यों नहीं बनवा लिया उसको? रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूँ। रत्नाकर जी आ रहा हूँ। मेरा छोटा सवाल है विष्णु जी, और मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों की, इंडिया का सवाल देख रहे दर्शकों की एक जिज्ञासा भी है। अदालत ने कहा है अगर चाबी ना मिले तो ताला तोड़ देना। चाबी किसके पास है विष्णु जी? देखिए चाबी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इस तहखाने के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मुस्लिम समाज के पास है और एक की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है। और जो बात मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, 30 जुलाई 1996 की कमीशन की रिपोर्ट है। ऐसा कमीशन पहले भी हो चुका है और 30 जुलाई 1997 को कमीशन ने कहा कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है तहखाने में, उसकी ताले की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पास है, वो खोल नहीं रहे। तो कोर्ट ने कहा चाहे ताला हो चाहे ना हो, अगर ताला है तो उसको तोड़ दीजिए, नहीं तो चाबी से खोल दीजिए, पर वो तहखाना खुलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और अगर मेरे भाइयों को यहाँ पे डर नहीं लग रहा है और तो फिर क्यों यहाँ पे सारी बातें कह रहे हैं कि मस्जिद चली जाएगी, ये हो जाएगा? यहाँ पे तो सिर्फ वीडियोग्राफी की कार्रवाई हो रही है, ये तो पूरा लीगल प्रोसेस है, इसको होने दीजिए और उसके बाद कोर्ट के पटल पे आके अपनी बात रखिएगा। इसमें क्या दिक्कत? जी तहखाना खुलेगा, राज भी खुलेगा, राज सामने आएंगे। मोहम्मद फरहान साहब तहखाने के भीतर का सच अगर सामने आता है तो आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? आपके पार्टी के नेता को दिक्कत क्या है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयान में हर जगह ये बात कही थी, उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी बात ये कही थी कि अयोध्या तो अभी केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी आपके सामने शुरू हो गया है, काशी के बाद मथुरा चालू हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे बातें हैं भाई साहब। हाँ देखिए, अभी खुद भी कह रहे हैं, विनोद बंसल जी देखिए खुद कह रहे हैं
टीवी की डिबेट पे ये खुद कह रहे हैं। तो ये धर्म का राजनीतिकरण नहीं है, ये धर्म का राजनीतिकरण नहीं है। बंसल जी सुन लीजिए, धर्म का राजनीतिकरण करिए, बहुत अच्छे से करिए, कोई दिक्कत आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपकी केंद्र में सुनिए, आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी प्रदेश में भी सरकार है, आप चाहे जो कर लीजिए, मगर हमें बोलने तो दीजिए। अरे हमें बोलने तो दीजिए, क्यों इतनी जल्दी आप परेशान हो आप जाते अपनी हैं? बात रखें फरहान साहब, आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात सुनी जा रही है। बहस में ऐसा ही होता है। अब जी बंसल जी हमें बोलनी, अभी बंसल जी बोल रहे थे, रत्नाकर सिंह भैया बोल रहे थे, हम सबको सुन रहे थे, हमने अपनी बात किसी के सामने नहीं टोका टाकी, मगर जैसे मैंने बोलना चालू किया, बड़े भाई हमारे बंसल जी फौरन उस पर तीखा टिप्पणी करने लगे। आपको अधिकार है बोलने का, इस वक्त आप सुन लीजिए, इस वक्त आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी स्टेट में भी सरकार है। फरहान साहब, मैं इतना कह सकता हूं, जो चाहे कर सकते हैं। संविधान सम्मत जो होगा वही सब मानेंगे। देश का आईन जो कहेगा वही होगा। सर संविधान से कहाँ देश चल रहा है? देश तो आरएसएस के विधान से चल रहा है, संविधान से कहाँ चल रहा है देश? सरकार नहीं है, यूपी की सरकार आपकी सरकार बिल्कुल हमारी भी सरकार है, मगर आप जो ये बात कह रहे हैं खुले मंच से कि आप लाइव टीवी से, आप टीवी पर बैठकर ये बात कह रहे हैं कि अभी बाकी है, इसके बाद करेंगे, उसके बाद ये भी लेंगे। आप तो खुद कह रहे हैं ना, तो ये आपका प्रोजेक्ट है कि नहीं? आप तो कह के थक गए, आप तो ये खुद तो झांकी थी, अभी तो बाकी बहुत कुछ है, इसमें कोई संपूर्ण भारत नहीं कहता, सिर्फ आप कहते हैं, आरएसएस कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। अरे भैया आप भी कहने लग जाओगे, ये आप कहते हैं, आपका प्रोपेगेंडा है। आप लोग इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो आप संविधान में कहाँ विश्वास करते हैं? आप संविधान में कहाँ विश्वास करते हैं? मक्का मदीना में है, सिर्फ आपकी आस्था मेरे भैया, मेरी आस्था मक्का मदीना में भी है, मेरा भारत महान है। फरहान साहब मुझे बहस खत्म करनी है। रत्नाकर जी एक छोटा जवाब, मुझे बहस खत्म करनी है। जी बस 2 मिनट खाली। 2 मिनट नहीं, मेरे पास 1 ही मिनट बचा है, मुझे लगातार कमांड आ रही है। सुन लीजिए। देखिए मनीष जी, ये लोग धर्म की बात करेंगे, ये लोग लोगों की भावनाओं से खेलने की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी आप कोई भी मुद्दा की बात करिए, लेकिन आप मुद्दों से मत भटकाने की कोशिश करिए। मुद्दा ये है कि आज महंगाई चरम पे है, मुद्दा ये है कि आज रत्नाकर जी मुद्दा है, लेकिन मेरा आज का मुद्दा बहस खत्म होते होते बहक नहीं सकता, भटक नहीं सकता। हमारे साथ विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मोहम्मद फरहान साहब, प्रवक्ता AIMIM, रत्नाकर सिंह जी, नेता प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, कैमरा कमिश्नर एक्शन शुरू होगा। अदालत का आदेश है, नो हुड़दंग। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।